अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ पॉलिसी फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। सर दिस कॉन्सेप्ट इज़ समथिंग रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना सर। देखें, एक चीज़ समझें कि डेप्रिसिएशन जो आप चार्ज करते हो किसी भी एसेट पे, वो साल का करते हो 12 महीनों का। हमारा जो रिपोर्टिंग पीरियड है इस पर स्टैंडर्ड्स वो है 12 महीने, 12 मंथ्स, सही है। अब सर सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर लेट से आपने, अगर अज्यूम करते हैं आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर और आप साल में खड़े हो 2012 के, तो आपने सर अगर साल के शुरू में 1 जनवरी को एसेट ख़रीदा है तो जाहिर सी बात है कि आप पूरे 12 महीनों का उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, सालाना चार्ज करोगे। आप 2012 में 12 महीनों का चार्ज करोगे। मसला तब आता है सर कि अगर लेट से सर आपने 1 जनवरी 2012 की जगह एसेट ख़रीदा है आपने लेट से 1 फरवरी को या 15 फरवरी को या 15 मार्च को या 17 मार्च को या 18 जून को या 19 जुलाई को या 17 अगस्त को या 10 सितंबर को या 5 अक्टूबर को, तो सर अगर तो आपने साल के शुरू में, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो 12 महीनों का, तो अगर तो आपने साल के शुरू में नहीं खरीदा है एसेट, तो फिर क्या आप उस साल में, जिस साल में आपने खरीदा है, क्या आप 12 महीनों का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? ये मसला आता है। इसी तरीके से जब आप एसेट डिस्पोज करते हो, बेचते हो लेट से, तो आप अगर तो साल के एंड में बेचते हो तो मसला नहीं है, 12 महीनों का चार्ज करके बेच दोगे। मगर इशू तब आता है जब आपने लेट से 31 दिसंबर की जगह एसेट आपने बेच दिया नवंबर में, 15 नवंबर को या 16 अक्टूबर को या 10 सितंबर को या 5 अगस्त को या 6 जून को या 15 फरवरी को या 10 जनवरी को। तो सर अगर तो आपने ईयर एंड से पहले एसेट डिस्पोज कर दिया, तो फिर आप बताएं कि सर आप ईयर ऑफ डिस्पोजल में कितने महीनों का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? क्या पूरे साल का चार्ज करोगे, या जिस दिन तक डिस्पोजल किया है उस दिन तक का चार्ज करोगे, या उससे पिछले महीने तक का करोगे? तो सर ये एक सवाल आता है कि सर ईयर ऑफ एडिशन और ईयर ऑफ डिस्पोजल में आप क्या करोगे डेप्रिसिएशन का? बीच में तो मसला नहीं है, क्योंकि बीच में तो पूरे 12 महीने होते हैं। मसला आता है पहले साल में और आखिर के साल में, जब आपके साल के शुरू में या साल के एंड पे एसेट ना बिक रहा हो, बीच में बिक रहा हो या बीच में खरीदा जा रहा हो। तो सर उस पर स्टैंडर्ड ने 2 पॉलिसीज़ बताई हैं, फुल ईयर पॉलिसी और प्रोपोर्शनेट पॉलिसी, सही है। सर फुल ईयर पॉलिसी में स्टैंडर्ड बोलता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने लेट से अगर 2012 है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने 2012 में एसेट कभी भी खरीदा हो, आप जो है पूरे 12 महीनों का चार्ज करोगे। इन फुल ईयर पॉलिसी आप जिस साल में खरीदते हो उस साल का पूरा 12 महीनों का चार्ज करते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने अगर लेट से मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर, आपने जनवरी में खरीदा हो तो भी 12 महीनों का, फरवरी 2012 में खरीदा हो तो भी 12 महीनों का, मार्च 2012 में खरीदा हो तो भी 12 महीनों का, जून 2012 में खरीदा हो तो भी 12 महीनों का, अगस्त 2012 में खरीदा हो तो भी 12 महीनों का। अरे सर साल के एंड पे खरीदा है तो भी पूरे 12 महीनों का फुल ईयर पॉलिसी। मगर सर खबरदार ईयर ऑफ डिस्पोजल में फिर आप चार्ज नहीं करोगे फुल ईयर पॉलिसी में। जब वहाँ स्टैंडर्ड ने आपको थोड़ा सा जो है वो जेनरसली आपको जो है इजाज़त दी है, तो यहाँ फिर बोला ईयर ऑफ डिस्पोजल में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना। लेट से अगर आप बेचते हो 2014 में, तो 2014 में चाहे आप जनवरी में बेचो, पूरा साल इस्तेमाल करके बेचो, एक दिन का भी चार्ज नहीं करोगे। तो फुल ईयर पॉलिसी में आप ईयर ऑफ एडिशन में पूरे 12 महीनों का चार्ज करते हो, बट ईयर ऑफ डिस्पोजल में आप एक दिन का भी चार्ज नहीं करते। आई होप आपको सर ये चीज़ क्लियर है। अच्छा सर दूसरी पॉलिसी होती है प्रोपोर्शनेट पॉलिसी, जो कि फुल ईयर पॉलिसी से ज़्यादा एक्यूरेट है, सही है ना। प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में स्टैंडर्ड बोलता है कि सर जिस महीने में आपने खरीदा है ना, उस महीने से आप चार्ज करना स्टार्ट कर दो। अब महीने में आपने जब भी खरीदा हो, साल महीने के शुरू में खरीदा हो, बीच में खरीदा हो, एंड में खरीदा हो, उस महीने का मंथ ऑफ एडिशन में पूरा से चार्ज करोगे, मगर मंथ ऑफ डिस्पोजल में चार्ज नहीं करोगे। अगर लेट से एक एसेट मैंने खरीदा है मिड फरवरी 2012 में, तो मैं कितने महीनों का चार्ज करूंगा 2012 में? 11 महीनों का, फरवरी से लेके दिसंबर तक का। और अगर लेट से मैं बेच देता हूं 2015 दिसंबर में, तो मैं कितने महीनों का चार्ज करूंगा? 11 महीनों का, दिसंबर को हटा के नवंबर तक का चार्ज करूंगा, मंथ ऑफ डिस्पोजल से पहले तक का। आई होप सर आपको प्रोपोर्शनेट पॉलिसी और फुल ईयर पॉलिसी में डिफरेंस पता चल गया है। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। एसेट परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2012, सर एसेट हमने खरीदा है 1 जुलाई 2012 को, एंड डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 15 मई 2014, ईयर एंड 31 दिसंबर।
कैलकुलेट टेन्योर ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर फुल ईयर एंड प्रोपोर्शनेट पॉलिसी। फुल ईयर पॉलिसी में जल्दी से बताओ कितने सालों का चार्ज होगा, 2012 एंड 2013। 14 का चार्ज नहीं होगा, सही है ना। टोटल मंथ्स कितने हो गए, टोटल मंथ्स कितने हो गए 24, ऐसा ही है ना। 2012 में पूरे 12 महीनों का और 2013 में पूरे 12 महीनों का 2014 में चार्ज नहीं करेंगे, सही है। मैं इधर और क्लैरिटी के साथ इसको लिख देता हूं, मैं 12 मंथ्स in 2020 in 2012 and 12 months in 2013। 2014 में चार्ज नहीं करेंगे। प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में 1 जुलाई 2012 को खरीदा है तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक का 6 मंथ्स इन 2012, 2013 पूरे 12 महीनों का 12 मंथ्स इन 2013 एंड मई में बेचा है 2014 के, तो मई के महीने को हटा के जनवरी से लेके अप्रैल तक 4 महीने, 4 मंथ्स इन 2014। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है कि सर फुल ईयर पॉलिसी और प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में क्या डिफरेंस है और हम किस तरीके से जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सर हमें कौन सी पॉलिसी यूज़ करनी चाहिए, सर जो सवाल में दी हुई हो सकता है एग्जामिनर सवाल में दे दे फुल ईयर पॉलिसी, तो फुल ईयर पॉलिसी यूज़ कर लेना। अगर एग्जामिनर बोले कि प्रोपोर्शनेट पॉलिसी तो प्रोपोर्शनेट पॉलिसी यूज़ कर लेना। सर अगर कुछ ना लिखा हो तो क्या करें, तो सर याद रखो ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो प्रोपोर्शनेट पॉलिसी है। तो याद रखो सर अगर तुम्हें डे या मंथ दिया हुआ हो ना तो फिर तुमने प्रोपोर्शनेट पॉलिसी यूज़ करनी है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो। मगर अगर सिर्फ ईयर दिया हुआ है तो तुम प्रोपोर्शनेट तो यूज़ ही नहीं कर सकते। यू हैव गॉट नो अदर ऑप्शन बट टू यूज़ फुल ईयर पॉलिसी। तो पहला रूल पेपर में कि सर जो एग्जामिनर बोले वो वाली पॉलिसी यूज़ करनी है। और अगर सर एग्जामिनर कुछ नहीं बोलता तो तुमने देखना है मंथ और डेज अगर दिए हुए हैं तो फिर प्रोपोर्शनेट पॉलिसी पे जाना है, और अगर मंथ और डेज नहीं दिए हुए हैं तो तुम फुल ईयर ही यूज़ कर सकते हो, प्रोपोर्शनेट तो यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि प्रोपोर्शनेट के लिए मंथ होना ज़रूरी है। तो सर आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। थैंक यू।